Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR and GRF with All India rank 103. In the series of nucleic acid, today we are going to cover a different kind of nucleic acid. Till now we have discussed a lot about the DNA का structure and DNA के types हमने ज़्यादा बात की है, उसके hierarchical structural form हमने बात की. आज हम बात करने जा रहे हैं RNA की. RNA में सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए 1950s में आपका डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया गया था. BDNA का फॉर्म मेनली वाटसन क्रिक मॉडल आ गया था और उससे पहले डीएनए से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी. 1958 में ही क्रिक्स जो थे, वाटसन क्रिक, उन्होंने एक प्रोसेस का नाम दिया जिसको कहा उन्होंने सेंट्रल डॉगमा, दैट इज क्वाइट रिलेटेड टू द फंक्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ डीएनए. सेंट्रल डॉगमा 1958 में वाटसन क्रिक ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो डीएनए है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू सम फंक्शनल प्रोडक्ट. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए DNA has to get converted into some functional product and that product is actually ultimately a protein. ठीक है, प्रोटीन ही होती है. फर्दर प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है, लिपिड बनाती है और अदर बायोमोलिक्यूल का निर्माण करती है. बट अल्टीमेटली जो डीएनए से बनना, जो डीएनए के कोड या इंफॉर्मेशन होती है ना, दैट हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन. नाउ दिस प्रोसेस इज नॉट लाइक कि डीएनए यहाँ पे आया और डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बन गई. इस फाइनल प्रोडक्ट और इस डीएनए के बीच में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है RNA, अनदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है R, एज यूजुअल मेरा मार्कर बोल चुका है, NA. RNA हमें मालूम है, हमने डिस्कस किया था RNA क्यों RNA है, क्योंकि इसमें जो फ्यूरेनोज होती है, शुगर होती है, वो हमारी राइबोज शुगर होती है. उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे उस पर प्रेजेंट रहते हैं कार्बन पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज राइबोज. इट्स नॉट डीऑक्सी राइबोज एज प्रेजेंट इन डीएनए. तो RNA, अब देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया. ये मान लीजिए पूरा एक सेल है. सेल का ये है न्यूक्लियस, ठीक है. ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच्ड है, इससे छोटा सा मैंने बनाया है. तो यहाँ पे डीएनए पे ये कोड मान लीजिए इस स्ट्रैंड का फंक्शनल प्रोडक्ट में तब्दील होना है. कोड हमारा है ATTACAGCGC. इससे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होना होगा तो क्या होगा, ये फॉर्म्स बबल फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पे. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, and then with the help of few enzymes and mechanism, RNA gets synthesized, and this RNA that is like having code for the synthesis of the functional product is called as mRNA. mRNA is that synthesized hota hai within the nucleus. Once this mRNA get formed, it comes out of nucleus into the साइटोप्लाज्म सेल बाहर आता है. और साइटोप्लाज्म में जैसे ही आता है, राइबोसोम एक और हमारा बहुत छोटा सा ऑर्गेनेल तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत ही ऑर्गेनेल इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसलिए राइबोसोम को हम ऑर्गेनेल की वो नहीं वर्क तुलना हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना. राइबोसोम मेनली बनता है, ये जो मैंने यहाँ पे एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ये है RNA. R stands for ribosomal ribonucleic acid, और कुछ एक प्रोटीन से मिलके बनता है, ठीक है. प्रोटीन से मिलके बनता है और जैसे ही mRNA बाहर आया उसको ग्रैब कर लेता है अपनी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में, ठीक है. जैसे ही ये ग्रैब करता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बहुत सारे हमारे साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है. और ये जो अमाइनो एसिड है जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, दे हैव एक्चुअल रिसेप्टर. मतलब कि वही मान लीजिए एक रिसेप्टर या कह लीजिए बाइंडिंग साइट होती है एक और बायोमोलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज हियर, ये है tRNA, एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA. ये ट्रांसफर RNA जैसे ही इसे सिग्नल मिलता है कि कोई mRNA आया है न्यूक्लियस के बाहर और राइबोसोम ने उसे ग्रैब कर लिया है,
तो ये टीआरएनए एक्टिवेट होता है क्योंकि इस कोड के अगेंस्ट में इस टीआरएनए को कोई भी इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जो फ्रीली प्रेजेंट है उसको बाइंड करके ले जाना होता है, सो दैट एक चेन फॉर्मेशन शुरू हो पाए। किसी भी अमाइनो एसिड के लिए, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए देयर आर 3 न्यूक्लियोटाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडोन, फॉर देयर कोड। लाइक मिथ्योनिन के लिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये टीआरएनए मिथ्योनिन को बाइंड करेगा, ठीक है, मिथ्योनिन को बाइंड करेगा, और क्योंकि AUG इज द कोडोन फॉर मिथ्योनिन, तो हम इसके पास एंटी कोडोन होता है UAC यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा और मेथियोनिन आके फर्स्ट पोजीशन पे आके अलॉन्ग विद द टीआरएनए प्रेजेंट हो जाएगा। फिर आता है UCG इज द कोडोन फॉर सेरीन, तो सेरीन के लिए दूसरा एक और टीआरएनए एक्टिवेट होगा और उसका एंटी कोडोन UCG का हो जाएगा AGC, और ये सेरीन यहाँ पे बाइंड होगा, सेकेंड पोजीशन पे आके यहाँ पे सेरीन अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा, और इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो इन दिस वे प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट RNA from the code that is present on DNA. So this is all about the central dogma and the different type of RNAs that are responsible for the transcript, that is responsible for the protein synthesis in a cell. So इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या काम करते हैं ये RNA मेनली, देखिए यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चरल, जैसे कि मैंने बताया RNA यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कर रहा है राइबोसोम का, tRNA जो है वो ट्रांसफर करवा रहा है, और mRNA तो है ही, M इज एक्चुअली स्टैंड फॉर मैसेंजर, क्योंकि एक तरह से ये मैसेज लेके जाता है DNA से बाहर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। RNA का और भी बहुत सारे फंक्शन है। RNA कैन वर्क एज एन एंजाइम टू, राइबोजाइम कहलाता है। जब ये एक एंजाइम की तरह कैटालिटिक एक्टिविटी करता है तो वो राइबोजाइम कहलाता है। इसके अलावा RNA कैन परफॉर्म द RNA स्प्लाइसिंग एंड tRNA बायोसिंथेसिस में भी काम होता है, और इसका वायरल रेप्लिकेशन में भी इसका बहुत योगदान होता है RNA का। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू mRNA दैट इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे mRNA एक मैंने बताया जिसकी प्रोटीन बनाता है ना। mRNA में एक और चीज होती है, ये जो कोड है mRNA में, ये जो मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट था हमारा, देखिए any mRNA can be monocystronic or polycystronic. Now what is the cistron? Cistron is mainly the nucleotide sequence that ultimately form the final product or functional product in the form of protein. A nucleotide sequence that form a protein. ठीक है, तो mRNA can be a monocystronic type. Monocystronic मतलब कि एक प्रकार का ही प्रोटीन बनाए, और it can be of polycystronic, कई तरह की प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है mRNA से रिलेटेड। जीन और सिस्ट्रॉन में देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जीन भी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, बट दैट ultimately form RNA molecule. But cistron is also another nucleotide sequence, but it gives rise to the protein formation. ठीक है ना, तो this is the major difference between cistron and gene. mRNA can be monocystronic and polycystronic. So this is all about the RNA from nucleic acid. अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट सब नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और प्लीज़ कमेंट कीजिए अच्छे या बुरे, जो भी आपको लग रहा है मेरे इस नॉलेज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, डिस्कस करती हूँ, उसका जो भी आप लोगों को लग रहा है प्लीज़ उसके बारे में कमेंट कीजिए, सो दैट इट विल मोटिवेट्स मी, एंड अगर कुछ कमी है तो मैं उस तरह से काम कर पाऊँगी। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।